नमस्कार। आज हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से प्याज का भाव बताया था। अब हम आपको बता रहे हैं कि दोपहर में आजादपुर मंडी में प्याज के बाजार में क्या स्थिति चलती नजर आई। साथ ही कल यानी 17 अक्टूबर को बांग्लादेश में प्याज का क्या भाव बना, कितनी गाड़ियां किस किस बॉर्डर से निर्यात हुई, और साथ ही देश की कुछ अन्य मंडियों से भी आपको बताएंगे कि आज वहां पर प्याज की क्या आवक रही और क्या भाव बनते नजर आए। आप इस वीडियो को बस एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपके लिए बड़ी मेहनत करके हम जुटाते हैं और दिल्ली मंडी टुडे चैनल के माध्यम से रोज आपको ऐसी जानकारी हम मुहैया कराते हैं। बात आजादपुर मंडी में दोपहर की कर लें तो आज भी लगातार मंडी में आवक कम रहने की वजह से दोपहर तक ग्राहकी में थोड़ा सुधार बन गया। सुबह हमने आपको बताया था कि ग्राहकी बिल्कुल हल्की थी और अब शायद आगे भी नई प्याज की आवक बढ़ती नजर आ सकती है, क्योंकि पुराना प्याज कहीं ना कहीं अच्छी स्पीड से निकला है और प्याज में बारिश और रोग का भी कहीं ना कहीं असर नजर आया। आज मंडी में टोटल फ्रेश 23 गाड़ियां रही, 18 के लगभग गाड़ियां कल की खड़ी हैं, 42 गाड़ियों के लगभग फड़ों पर उतरा हुआ माल है। डायरेक्ट 6 से 7 गाड़ियां व्यापारियों की मंडी में आई। नासिक और सारी गाड़ी मिलाकर के 85 गाड़ियां मंडी में है, जिसमें से 13 से 14 गाड़ियां एनसीसीएफ की है, 4 गाड़ी नेफेड में रही। कल नेफेड में कोई गाड़ी नहीं थी। आपको लगातार बता रहे हैं कि नवरात्रों के चलते फिलहाल आजादपुर मंडी की प्रतिदिन बिक्री कैपेसिटी लगभग 35 से 45 गाड़ियों की है। पुणे की सुपर क्वालिटी 1400 रुपए तक बिकी, मीडियम क्वालिटी 1200 तक यहां पर बिकती नजर आई। नासिक के माल 1300 से 1350। किसान भाई व्यापारी भाइयों के जो सीधे माल मंडी पहुंच रहे हैं वो नीचे में 1150 से 1250 रुपए तक की पोजीशन में बिके। एनसीसीएफ के हल्के चोपड़ा क्वालिटी के माल 750 से 800 रुपए, अच्छे माल 950 से 1000 रुपए। राजस्थान की अजमेर क्वालिटी 1350 जो बहुत ही सुपर थी, बाकी नीचे में 1000 से 1100 रुपए तक बिकी। मिनी मीडियम क्वालिटी जो बहुत अच्छी क्वालिटी है वह 1200 से 1250 रुपए। एमपी के वीआईपी अच्छे माल जो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे 1450 तक बिके। मीडियम में अच्छी क्वालिटी 1300 से 1400। एवरेज माल का भाव क्वालिटी के हिसाब से नजर आया। अब आपको बताते हैं कि भारत की कुछ मंडियों में आज प्याज की क्या आवक रही और क्या भाव बनता नजर आया। शुरुआत करते हैं दिल्ली की गाजीपुर मंडी से। तो यहां पर आज जो टोटल फ्रेश गाड़ियां रही वो 10 रही, 6 गाड़ियों का बैलेंस रहा। पुणे का प्याज नीचे में 27 से ऊपर 34 रुपए तक बिका। एमपी का प्याज नीचे 25 से ऊपर 32 रुपए तक बिकता नजर आया। दिल्ली की साहिबाबाद मंडी की बात करें तो 10 गाड़ियों की यहां पर आवक रही और 4 गाड़ियों का बैलेंस रहा। महाराष्ट्र का प्याज नीचे 22 से ऊपर 31 रुपए तक और एमपी का प्याज नीचे 23 से ऊपर 29 रुपए तक यहां बिकता हुआ नजर आया। और एमपी के प्याज की डिमांड थोड़ी अच्छी बनी और भाव में भी पकड़ है। यहां पर नोएडा मंडी में अगर भाव की बात करें तो यहां भाव में अच्छी पकड़ बनती हुई नजर आई। दरअसल यहां पर गाड़ियां भी कम रहती हैं। अगर अराइवल की बात करें तो टोटल अराइवल 10 गाड़ियों की रही, 6 गाड़ियां नई और 4 गाड़ियां बैलेंस रही। पुणे का प्याज नीचे में 29 से ऊपर में 35 रुपए तक बिका। एमपी का नीचे में 27 से ऊपर 33 रुपए नोएडा मंडी में बिकता नजर आया। वेस्ट बंगाल की कोलकाता मंडी की अगर बात करें तो यहां पर आज नई अराइवल 20 गाड़ियों की रही और 7 गाड़ियों का बैलेंस नजर आया। ज्यादातर गाड़ियां नासिक से ही पहुंच रही है, जिसका भाव नीचे में 30 से ऊपर में 32 रुपए तक चल रहा है और यहां पर ज्यादातर सुपर क्वालिटी की प्याज बिकती है। वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी ही मंडी की बात कर ले अगर तो यहां पर 13 गाड़ियों की नई आवक रही, 6 गाड़ियों का बैलेंस रहा। 2 गाड़ी एमपी से रही, 5 गाड़ी नासिक और 6 गाड़ी इंदौर से आती हुई नजर आई। एमपी का भाव 32 से 34 रुपए, नासिक 34 से 36, बाकी महाराष्ट्र का ही प्याज 29 से 31 रुपए तक यहां बिकता नजर आया। जयपुर मंडी की अगर बात करें तो यहां पर आज 17 गाड़ियां रही और 4 गाड़ियों का बैलेंस रहा। यहाँ टोटल 21 गाड़ियां आज यहां पर रही। लाल प्याज नीचे में 27 से ऊपर 36 रुपए बिका। महाराष्ट्र का चोपड़ा क्वालिटी का प्याज 19 से 22, मीडियम क्वालिटी 27 से 30 और ऊपर में 32 से 35 रुपए बिकता नजर आया। साउथ की बेंगलुरु मंडी की अगर हम बात कर लें तो यहां पर आज लगभग 200 गाड़ियां प्याज रही, 130 गाड़ियां कर्नाटक और 70 गाड़ियां महाराष्ट्र की रही। लोकल प्याज अच्छी तादाद में बेंगलुरु मंडी में बिक रही है। महाराष्ट्र का प्याज यहां पर नीचे में 23 से ऊपर में 36 रुपए तक बिक रहा है। कर्नाटक का लोकल प्याज यहाँ 19 से ऊपर में 30 रुपए तक बिकता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आज लगभग 48 गाड़ियों की आवक रही, 7 गाड़ियों का बैलेंस रहा। यहाँ टोटल 55 गाड़ियां रही, जिसमें कि 25 गाड़ी अलीफटा और 25 गाड़ी मंचर से रही। पुणे में लोकल प्याज नीचे में 14 से लेकर ऊपर में 18 रुपए तक बिकता हुआ
नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की वासी मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल प्याज के ट्रकों की अराइवल आज 75 गाड़ियों की रही और 21 गाड़ियों का बैलेंस रहा। 25 गाड़ी पुणे और 52 गाड़ियां नासिक से यहां पहुंची। और टूर का प्याज यहां पर नीचे में 24 से लेकर के 34 रुपए तक बिक रहा है। लोकल नासिक का प्याज नीचे में 24 से लेकर के ऊपर में 32 रुपए तक बिकता नजर आ रहा है। चलिए अब बांग्लादेश निर्यात की बात कर लेते हैं, वहां बने भाव के बारे में आपको बताते हैं। कल यानी 17 अक्टूबर 2023 को बांग्लादेश में प्याज की 229 गाड़ियों का निर्यात हुआ, जिसमें से गोसढांगा बॉर्डर में 97 गाड़ियां निर्यात हुई और हिली बॉर्डर में कोई गाड़ी निर्यात नहीं हुई। मेहंदीपुर बॉर्डर की बात करें तो 132 गाड़ियां निर्यात हुई, 35 गाड़ियों का बैलेंस भी रहा। नासिक जिले का प्याज यहाँ पर 47.5 से 50 रुपए, सुपर गोल्टा 48.5 से 51 रुपए, गोल्टा 47.5 से 49.5 रुपए तक बिकता नजर आया। नगर जिले का प्याज यहाँ पर 43 से 46 रुपए, इंदौर का भी इसी भाव में प्याज बिकता नजर आया। सोलापुर का 44 से 47 रुपए, साउथ का नया प्याज 50 से 52.5 रुपए और बिका और गुजरात का 43 से 45 रुपए 50 पैसे बिकता हुआ नजर आया। बांग्लादेश में प्याज के अच्छे भाव बन चुके हैं, लेकिन लगातार आपको हर वीडियो में हम बता रहे हैं कि 20 अक्टूबर से बॉर्डर बंद हो जाएगा 5-6 दिन के लिए, यानी कि 26 तारीख को बॉर्डर खुलेगा और फिर से सुचारू रूप से निर्यात होता नजर आएगा। नई प्याज धीरे धीरे मंडियों में आनी शुरू हो जाएगी। पुरानी प्याज पहले ही काफी तेजी से निकल चुकी है, अब बची हुई क्वालिटी को उसी हिसाब से भाव मिलता नजर आएगा। बाकी आपको हम लगातार आजादपुर मंडी और अपनी रिपोर्ट के द्वारा प्याज के भाव आवक से अवगत कराते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमेशा जानकारी के माध्यम से भाव आवक पता चलती रहेगी। मिलते हैं कल, आपको आजादपुर मंडी से रिपोर्ट देंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।